Hello students, good morning. How are you? I hope all are you well at your home. Today we are reading class 5th subject Hindi lesson number 8 and the lesson name is नया समाज बनाएं। आज हम कक्षा 5 की कविता जो कि है नया समाज बनाए पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं समाज, हम सब एक समाज में रहते हैं। इस कविता में भी एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की गई है जो एक आदर्श समाज हो, यानी जो मानव जाति होती है वो हमेशा एक सोसाइटी यानी समाज में रहती है, मिलजुल कर रहती है, अकेली नहीं रह पाती है। जैसे कि जंगली जीव होते हैं वो जंगल में अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन मानव जाति ऐसी जाति है कि जो एक समाज में मिलकर ही रह सकती है। तो इस कविता में एक समाज के निर्माण की कल्पना की गई है। अब कैसा समाज? जो कि एक आदर्श समाज हो। कैसा हो? एक आदर्श यानी एक अच्छा समाज हो, जहाँ के लोगों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, यानी जहाँ के लोग कैसे हो, उनके मन में क्या हो, पूरी धरती, ये पूरी पृथ्वी हमारा घर हो, ऐसी भावना हो। यानी किसी के लिए बैर भावना ना हो, किसी के लिए दुश्मनी ना हो, सबके लिए अपनेपन की भावना हो। जहाँ एक सबके लिए और सब एक के लिए ऐसा हो, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी जो भी चीज़ हो हम सब आपस में एक दूसरे को मिलजुल कर बांट कर ले और बराबर समानता का व्यवहार करें। और एक ऐसा समाज बनाए जहाँ समानता भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हों और अपने सुखद भविष्य के सपने बुनते हो। तो हम इस समाज में कैसे, किस तरह से रहें, किस तरह से मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव बनाएं और कैसा इस तरह से नया समाज बनाएं कि वो एक आदर्श समाज बन जाए। तो इस कविता के द्वारा हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसका पहला अंतरा। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं। आओ नया समाज बनाएं। तो अभी हमने ये एक पहला इसका पैराग्राफ पढ़ा है। इसमें क्या है? समाज यानी लोगों का समूह जिसमें बहुत सारे मनुष्य मिलकर रहते हैं, उसे समाज कहते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग यानी एक ऐसा स्थान जहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं हमको मिलती हो, उसे स्वर्ग कहा जाता है। और कड़ियाँ जोड़ना यानी मेल करना, मिलाना आपस में एक दूसरे को। मानवता यानी मनुष्य होने का भाव। मानवता किसे कहते हैं? यानी आप में पूरी तरह से प्रेम भावना भरी हुई है, आप सच्चे मनुष्य हो, उससे हम मानवता कहते हैं। मानवता यानी मनुष्य का भाव होना। हाथ बटाना यानी किसी की हेल्प करना, सहायता करना। अब इसमें क्या बताता है? कवि कहता है कि आओ हम एक ऐसा मिलकर समाज, नया समाज बनाएं, सब मिलकर, हम सभी मनुष्य मिलकर एक ऐसे नए समाज का निर्माण करें, ऐसे समाज को बनाए जहाँ स्वर्ग की तरह सब प्रकार के सुख हो, शांति हो और हर चारों ओर क्या हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। एक ऐसा समाज बनाए जहाँ जाति पाति और ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, यानी किसी तरह से हम एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें। जाति पाति, अमीरी गरीबी या गोरे काले का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो आपस में। सब लोगों में अपनेपन का भाव हो, सब लोग एक दूसरे को क्या समझे? अपना समझे, कोई एक दूसरे को पराया ना समझे। इस धरती के हर मनुष्य में मानवता की भावना हो, यानी जो भी मानव है उसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम दया इसकी भावना होना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे की मदद करें। हम क्या करें? सुख में दुख में अगर किसी के साथ कोई परेशानी हो तो हम जरूर उसका साथ दें। तो इस तरह की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। हम आओ इस तरह का नया समाज मिलकर बनाएं। अब इसका दूसरा पैराग्राफ है, इसे करें हम सत सत वंदन, नई किरणों की नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। अब इसमें कवि क्या कह रहा है? वंदन यानी प्रणाम करना, किसी को वंदना करना, नमस्कार करना। नई रोशनी यानी सुखद भविष्य। नई रोशनी का क्या मतलब बताया? यानी अच्छा भविष्य हो हमारा। किरणें यानी आशा। किरणें किसे बताया है? हमारी आशा, उम्मीदें यानी। और भाव जगाना यानी विचार पैदा करना, अच्छे विचार जगाना। अब कभी इसमें क्या कहता है कि इस माटी का कण कण चंदन के समान है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया उसकी मिट्टी क्या होती है? एकदम हमारे लिए चंदन के समान होती है। इसका भावार्थ यानी इसका ये अर्थ ये है कि ये धरती जिस पर हमने जन्म लिया है, हम रहते हैं, ये हमारे लिए क्या है? वंदनीय है, प्रार्थना करने योग्य है, पूजनीय है। हम इसे नमन करें तो हमको क्या करना चाहिए? इसको हमेशा नमन करना चाहिए, इसके आगे हमें सिर झुकाना चाहिए। हम यहाँ के हर घर में सुखद भविष्य के लिए नई आशाओं का संचार करें। अब हम क्या करें? इस धरती पर जहाँ पर हमने जन्म लिया है उस पर सुखद भविष्य की आशाओं का संचार करें, यानी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा कार्य करने की सोचें।
हम यहाँ के लोगों में आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने, तरक्की करने की प्रेरणा भरे। हम जो यहाँ पर आपस में हमारे समाज में लोग रहते हैं उनके साथ मिलजुल कर रहें और सभी को आगे बढ़ने और खुद को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। सबके मन में इस प्रकार की भावना जगाएं, आओ हम नया समाज बनाएं। यानी सबके मन में, एक खुद के लिए ही नहीं, सबके लिए हम अच्छी भावनाओं को जगाएं और इस तरह से चलिए आकर हम मिलकर नया समाज बनाएं। अब इसका तीसरा पैराग्राफ है, यानी श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं, भारत माता के हम सपूत बन नव जीवन की अलख जगाएं, धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाए, आओ नया समाज बनाएं। तो इसमें अब क्या है, जीवन मंत्र है ना, जीवन का लक्ष्य। जीवन मंत्र किससे कहा गया है, जो हमारा जीवन में सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य हो। सपूत यानी सुपुत्र, सपूत यानी क्या होता है, जो सुपुत्र होता है, अच्छा बेटा होता है, योग्य बेटा जो होता है उसे सपूत कहते हैं। नव जीवन यानी नया जीवन, यानी हमारे नए जीवन के लिए, नए भविष्य के लिए आशा करें। इसमें अलख जगाना यानी नए विचारों का प्रसार करना, नई सोच बनाना। धरा यानी धरती, गगन यानी आकाश। ये धरती और आकाश का पर्यायवाची शब्द है, धरा और गगन। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि इस नए समाज में हम मेहनत से काम करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त कर सभी के दिलों में आपस में प्रेम भाव जगाएं, पैदा करें। हम इस भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर लोगों में नवीन विचारों, तरक्की और उन्नति के लिए नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। यानी हम क्या करें, अपने साथ साथ में दूसरों के जो अपने आसपास में हैं उनकी भी तरक्की के लिए उनका सहयोग करें, साथ दें, उस बात का प्रचार प्रसार करें, सबको ये शिक्षा दें, लोगों को ये संदेश दें कि ये धरती और आकाश हम सबका है। अब सबको ये बताएं कि ये धरती और आकाश हम सबका है, एक का नहीं है। हम सब आपस में प्रेम भाव का प्रसार करें, यानी आपस में भाईचारे से, प्रेम से मिलजुल कर रहे। अंत में कवि यही कहता है कि आओ हम सब क्या करें, एक आदर्श, एक अच्छा समाज बनाए, मिलजुल कर एक अच्छा सुंदर स्वर्ग जैसा समाज बनाए जिसमें किसी को कोई दुख या कोई परेशानी ना हो। हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलें, खुद भी तरक्की करें और दूसरों को भी तरक्की करने में मदद करें। तो ये हमारी कविता पूरी हो चुकी है। आपको इस कविता को पूरी तरह से याद करना है, कंठस्थ करना है, इसको बोलना है अच्छी तरह से और इसके भावार्थ को भी समझना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। चलिए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो देखते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग यानी क्या होता है, एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान, यानी जहाँ सब प्रकार के सुख सुविधा मिलती हो, सुख मिलते हो, उसे स्वर्ग कहा जाता है। कड़ियाँ जोड़ना यानी मेल करना, मिलाना। हाथ बटाना यानी सहायता करना, हेल्प करना, किसी की मदद करना। अलख जगाना यानी नए विचारों का प्रसार करना, नई सोच बनाना। और गगन यानी आकाश और धरा यानी धरती। अब यहाँ पर कुछ है प्रोनाउंसिएशन के लिए, कुछ डिफ़िकल्ट जो वर्ड होते हैं जिससे बोला नहीं जाता है, तो उसके उच्चारण की प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास के लिए यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं। बंधन, वंदन, चंदन, मंत्र, संदेश, कड़ियाँ, श्रम, आंगन, स्वर्ग, बनाए, तोड़े। इस तरह के शब्द हैं जिनको आपको बार बार बोलना है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो सके। सोचिए और बताएं। अब इस कविता की पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है, इसको सोचना है, उनके शब्दार्थ और भावार्थ को लिखना है आपको। अब इसमें है लिखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो कविता के उस लाइन में से दी गई है, तो आपको इनको पूरा फिलअप करना है। धरती, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। और सेकंड है नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। और तीसरा है श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए। अब इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब चलिए इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं हम। भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम कर सकते हैं बताइए। अब इसका आपको इस कविता के माध्यम से इसका जवाब देना है, उत्तर लिखना है। इसको कॉपी में आपकी हिंदी की नोटबुक में इसके आंसर को लिखना है। भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे सपूत बनने का काम ये कर सकते हैं। सपूत यानी अच्छे बेटे बनने का कार्य कर सकते हैं। कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा, अब बताइए। कविता के आधार पर यानी कविता में क्या बताया गया है कि नया समाज कैसा होगा। कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, यानी जहाँ पर ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इस तरह से अगर समाज बन जाएगा तो वो स्वर्ग जैसा हो जाएगा। कौन सा संदेश सुनाने के बाद कविता में कही गई है, कौन सी संदेश, कौन सा
क्या संदेश सुनाया गया इस कविता में? इस कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई, यानी सबको आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए, तो संदेश दिया गया है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है, जिसके अंदर ऊंच नीच में जाति पाति, अमीर गरीब, गोरा काला, ये सारे भेद हमको मिटाने की आवश्यकता है। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? क्या मतलब होता है नई रोशनी का? नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य की कामना करना है। तो यही नई रोशनी है, यानी नई शिक्षा की जागृति करना। अब 7वां क्वेश्चन है, हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए? तो हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। इसके सारे प्रश्न उत्तर पूरे हुए। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक भाषा की बात। इसमें कविता के अनुसार व अनुनासिक शब्दों वाले शब्द को छांटकर बताया गया है यहाँ पे। तो आपको एक टेबल बनाना है, इसमें अनुस्वार एक तरफ अनुनासिक, ऐसे बनाकर आपको इन सारे शब्दों को उसमें ऐसे लिखना है नंबर वाइज। बंधन, चंदन, वंदन, किरणों, मंत्र, संदेश, तोड़े, ये सब अनुस्वार वाले शब्द हैं जिनके ऊपर के एक बिंदु का प्रयोग होता है। और अनुनासिक होता है जहाँ पे चंद्र बिंदु, यानी एक चांद बना होता है, उसके अंदर एक बिंदु बनाता है, तो उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। तो बनाए, कड़ियाँ, बटाए, आंगन, जगाए, मिटाए, सुनाए, ऊंचा, ये सब अनुनासिक शब्द है। तो इनको भी इस दूसरी लाइन में इसको लिखना है। अब कविता को मुख्य याद कर अपनी कक्षा में हाव-भाव सुनाए, तो इसको आपको पोएम को पूरा याद करना है, बोलना है, उसको सीखना है। चलिए अब आप अपने शब्दों में लिखिए और अपनी कक्षा में सुनाएं। अब अपनी इच्छा से इस कविता के अनुसार डिटेल में इसके आंसर दे सकते हैं, जैसे कि आप कैसे समाज के निर्माण की बात करेंगे। अब इस कविता के अनुसार बता सकते हैं कि हम ऐसे समाज के निर्माण की बात करेंगे जिसमें भाईचारा रहे, ऊंच नीच व जाति पाति का भेदभाव न रहे, सबको उन्नति का मौका मिले और सब सुखी रहें, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ऐसे भाव हम जगाएं और सभी आपस में मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़े, सबकी सहायता करें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक नए समाज की निर्माण की बात कर सकते हैं। आदर्श समाज के निर्माण में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? अब दूसरा प्रश्न क्या है? आदर्श समाज के निर्माण में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? एक अच्छा समाज हम कैसे बना सकते हैं? तो आदर्श समाज के लिए हमारी निर्माण में हमारी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। इससे हम क्या करेंगे? काम में, हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस काम के लिए हमें सभी को प्रेरणा देनी चाहिए और हम समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगे। तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और दूसरों को भी शिक्षित करना चाहिए। इससे हम एक आदर्श समाज बना सकते हैं। सभी शिक्षित होंगे तो सभी अपने आप अच्छे कार्य करेंगे। तो इस पूरे पाठ का, इस पूरी कविता का एक निष्कर्ष निकलता है जो कि लास्ट में आपके लिखा हुआ है, परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं। परोपकार यानी दूसरों के उपकार, यानी दूसरों के भलाई से कोई बड़ा पुण्य नहीं है इस दुनिया में, और किसी को दुखी करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यानी किसी की आंखों में अगर आपने आंसू ला दिए तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो हमको अगर कर सकते हैं तो हमें किसी का भला करना चाहिए, बुरा कभी किसी का नहीं करना चाहिए। तो इस कविता से हमको ये शिक्षा मिलती है। मुझे आशा है कि आपको ये सब कविता समझ में आई होगी और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पूरी कविता को याद करना है और दूसरों को सुनाना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।